बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कश्मीर में इनवार सरकार का अनोखा तजर्बा किया गया है, जहां किसी सियासी जमात की हुकूमत नहीं है। लोगों का मौजूदा सियासत पर एतमाद नहीं रहा। यहाँ वज़ीर आज़म भी PTI के टिकट पर कामयाब होकर आया है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी PTI के टिकट पर मुंतखब हुआ है। ऐसा ही तजर्बा पाकिस्तान में PDM की हुकूमत बना कर किया गया था। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को आवाम की जानिब से कोई सहारा किसी ने नहीं दिया। अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक में सियासी मामलात को इंतज़ामी तरीके से हल करने के नतीजे में तशद्दुद दाखिल हुआ और अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक में आज़ाद कश्मीर में 4 अमवात इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से हुई। इसमें कोई शक नहीं। आज़ाद कश्मीर में बिजली का निर्ख ज़रूरत से ज़्यादा था। बिजली के निर्ख वन टाइम ग्रांट देकर कम करना दुरुस्त तरीकाकार नहीं है। आज़ाद कश्मीर सस्ती बिजली खरीद कर महंगे दामों बेचकर मुनाफा कमाता था। अपना मुनाफा ख़त्म करके भी बिजली का निर्ख कम किया जा सकता था। मैंने हुकूमत से कहा था कि इसका निर्ख कैसे कम करके बिजली कम दामों मुहैया की जा सकती है। अवामी एक्शन जो मुतालबात कर रही है ये उनका काम नहीं, ये सियासी जमात या सियासी कुव्वतों का काम है जो दुकानदारों ने अपने सर ले लिया है और आज़ाद कश्मीर में सियासी जमातों और लीडरशिप को गैर मुतल्लिक कर दिया गया है। अवामी एक्शन कमेटी ने अगर यही कुछ करना है तो उनको सियासी जमात के तौर पर सामने आना चाहिए, इलेक्शन लड़ के असम्बली में आए, फिर मुतालबात करें। दुकानदारों की तंजीमों का काम है कि मुलावट शुदा चीज़ें ना बिकें, ज़्यादा निर्ख ना लिए जाएं, ये जत्थाबंदी है। रावलपिंडी तालबा से मुबैना ज़्यादती के वाक़े पर रावलपिंडी में एहतजाज करने वाले 150 से ज़ायद तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस ने ढोक गंगाल निजी कॉलेज के बाहर एहतजाज में तोड़ फोड़ में मुलविस 150 से ज़ायद तलबा को हिरासत में ले लिया, जिनकी शनाख्त का अमल जारी कर दिया गया है और शुरू किया गया है। तर्जमान रावलपिंडी पुलिस ने बताया कि गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मुलविस मुल्जिमान को कानून के मुताबिक अदालत से करारवा की सजा दिलाई जाएगी। तर्जुमान का कहना था कि तोड़ फोड़, जलाओ घेराव या कोई भी गैर कानूनी सरगर्मी काबिल बर्दाश्त नहीं। साथ ही तलबा, असातिज़ा और शहरियों की जानों को खतरे में डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रावलपिंडी पुलिस ने मजीद कहा कि वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी से दूर रखें। क्रिमिनल रिकॉर्ड तलबा के मुस्तकबिल की तबाही का बायस बन सकता है। इससे कबल लाहौर में तालबा से मुबैना ज़्यादती के वाक़े पर रावलपिंडी में भी तलबा सड़कों पर निकल आए और पंजाब कॉलेज के तलबा ने ढोक गंगाल में एहतजाज किया। कॉलेज का मरकजी गेट तोड़ दिया और पथराव किया। पंजाब कॉलेज 6th रोड कैंपस के बाहर तलबा ने हंगामा आराई की और जिस पर पुलिस की जानब से तलबा को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की गई। पंजाब कॉलेज लाहौर में मुबैना वाक़या तलबा के साथ जिनसी ज़्यादती के और तलबा पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ रावलकोट के तलबा का एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी रहा। वाक़े के मुर्तकब मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा, मुख्तलिफ कॉलेज से तलबा को निकाले जाने का इल्ज़ाम। लाहौर में मुबैना वाक़या तलबा के साथ जिनसी ज़्यादती के खिलाफ रावलकोट के मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा ने दूसरे रोज़ भी शदीद एहतजाज करते हुए पंजाब कॉलेज गेट से रैली निकाली। तलबा और तालिबात ने शहर के मुख्तलिफ शाहराहों का चक्कर लगाने के बाद प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा किया है। तलबा किंजा सलीम को इंसाफ दो, मुल्जिमान को गिरफ्तार करो, तलबा को तहफ़्फ़ुज़ दो, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते के नारे लगा रहे थे। जबकि तलबा और तालिबात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आए रोज़ तलबा के साथ ऐसे मुसालिम पेश आ रहे हैं जिसकी वजह से हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि हमें पंजाब कॉलेज के डायरेक्टर और प्रिंसिपल धमकियां दे रहे हैं, जबकि पंजाब कॉलेज, APS और टेक्निकल कॉलेज से मुतअद्दिद तलबा को निकाल दिया गया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि जब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जाता और किंजा सलीम को इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे।
स्टूडेंट राइट्स मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम मरकजी ऐवान सहाफ़त के बाहर मुतालबात की मंजूरी के लिए अलामती एहतजाज सैकड़ों तलबा की मुजाहरे में शिरकत। हुकूमत रियासत भर में तलबा यूनियन इलेक्शन मुनक्कद करवाए, तलबा का मुतालबा। पंजाब कॉलेज की तलबा और रवां साल रावलाकोट में तलबा के पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद की मज़म्मत करते हुए हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक दिया जाए, मीरपुर बोर्ड की बेज़ाब्तगियों को ख़त्म करने और निज़ाम की बेहतरी के लिए मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में बोर्ड का क़याम किया जाए, जबकि तमाम जामियात बिलखसूस जामिया कश्मीर में हरासमेंट सेल बनाए जाएँ ताकि तलबा तलबात दोनों की इज़्ज़तें और इज़्ज़त नफ्स को महफूज बनाया जाए। पाकिस्तान में कश्मीरी तलबा के लिए तमाम जामियात में कोटा सिस्टम को बढ़ाया जाए। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए चौधरी एहसन हमीद और अहमद मकबूल खान मुगल ने कहा कि पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी तलबा के लिए हॉस्टल और दीगर मसाइल के हल के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर हिकमत अमली बनाए। तमाम मसाइल के हल के लिए और तलबा यूनियन इलेक्शन के लिए तलबा आज़ाद जम्मू कश्मीर का तैयार करदा ड्राफ्ट इस पर जायजा तरामीम और दुरुस्तगी के लिए बातचीत का आगाज किया जाए। अलामती एहतजाज के बाद तलबा की जानब से कल दोबारा एहतजाज की कॉल दी गई है, जिसमें सैकड़ों तलबा की शिरकत मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान करते हुए अवाम से सड़कों पर निकलने की अपील कर दी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कल नमाज जुमा के बाद हर जिला हर शहर में एहतजाज होगा। बानी PTI और पार्टी लीडर्स और वर्कर्स की रिहाई के लिए भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने अवाम से सड़कों पर निकलने की अपील करते हुए कहा कि गैर आइनी तरामीम के खिलाफ कौम को सड़कों पर निकलना होगा। आज आवाज़ ना उठाई तो कल हमारी नस्लें भी यही सब भुगतेंगी। उनका कहना था कि फैसला करने वालों को कहता हूं कि ऐसे फैसले ना करें जो कौम के मुफाद में ना हो। इन फैसलों से जो भी नुकसानात हुए कल इनका जवाब भी देना होगा। हम आईन व कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जातला आज़ाद कश्मीर में बरतानवी फलाही तंजीम उम्मीद की किरण के ज़ेर इंतज़ाम इज्तमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद। 18 नए जोड़े रिश्ता इज़दवाज में मुंसलिक हो गए। दुल्हनों को ज़रूरियात ज़िंदगी की हर अशिया जहेज़ में दी गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मीरपुर जातला आज़ाद कश्मीर से चौधरी ज़फ़र इकबाल ज़फ़री। स्टेज पर बैठे ये नौजवान अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हात से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इनके सरों पर सजी पगड़ियां, गले में पहने हार और शहनाइयों की आवाज इन्हें दूल्हा बनने का एहसास दिला रही है। नए शादीशुदा जोड़ों का कहना था कि मुस्तहिक खानदान के लिए इस किस्म की खुशगवार तकरीब का इनकाद खुश आइन है, जिस पर बरतानवी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आज जाफरा के मकाम पे तीसरा हमारा फंक्शन है। इस साल 6 शादियाँ पहले फंक्शन में और 6 ही दूसरे फंक्शन में इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम हुआ। आज तीसरा फंक्शन है, ये भी 6 इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम है। बरतानिया की फलाई तंजीम उम्मीद की किरण के मुकम्मल तावन से जातला सांग महर जाल में तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें मुस्तहिक खानदान के बेसहारा नौजवान शादी के बंधन में बंध गए। महर जाल पर आने वाले तमाम बरातियों का तंजीम के अहदेदारान ने भरपूर इस्तकबाल किया। दुल्हों के गले में माला डाली और दुल्हों को जेज के साथ साथ तोहफे भी दिए गए। शादीशुदा जोड़ों का कहना था कि मुहैयर हजरात की तरफ से इज्तिमाई शादियों की तकरीब ऐसा इक़दाम है जिस पर सैकड़ों मुस्तहिक खानदान की लड़कियां और लड़के जिंदगी के नए सफर का आगाज कर रहे हैं। जिंदगी का नया सफर शुरू करने पर दूल्हों ने खुशी का इजहार किया और फलाई तंजीम के इस ऐसे इक़दाम को सराहा। इस मुश्किल दौर में किसी के सर पर हाथ रखना किसी नियमत से कम नहीं। बरतानिया की चैटी उम्मीद की किरण ने इस दफ़ा जातला के मकाम पर 18 मुस्तहिक खानदान के बच्ची और बच्चियों को रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक करके अवाम इलाका और बिलखसूस उनकी खुशी को दोबाला कर दिया है। जो ज़फ़र इकबाल ज़फ़री, जम्मू कश्मीर डिजिटल, जातला, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। आगे बढ़ेंगे, मुजफ्फराबाद की जानिब रुख करेंगे। मुजफ्फराबाद से चंद किलोमीटर दूर इलाका टांडा की सड़क से रखने के बायस हजारों की आबादी महसूर हो गई। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर का वज़राए हुकूमत के हमरा टांडा का दौरा। मुतबादल सड़क की बहाली हंगामी बुनियादों पर करने के मुतल्लिका इदारों को अहकामात जारी कर दिए गए। 3 रोज कबल टांडा के मकाम से अचानक सड़क
से रखना शुरू हुई, जिसके बायस हजारों की आबादी घरों में महसूर होकर रह गई। इलाका मकीनों ने हुकूमती नुमाइंदगान से सड़क की बहाली का मुतालबा किया तो स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने वज़ीर हुकूमत, सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार नूर, आमिर इल्ताफ, बाज़ल नकवी और मेंबर जिला कौंसल नदीम मुमताज़ मीर के हमरा टांडा में मुतल्लिका अहकाम के हमरा दौरा किया और मुतबादिल सड़क इसके हवाले से फौरी तौर पर इसकी बहाली के अहकाम जारी किए। और स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि सड़क की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किया जाएगा ताकि इलाका मकीनों की मुश्किलात को फौरी ख़त्म किया जा सके। हुकूमत तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाएगी और मुतल्लिका हुक्काम को अहकाम जारी कर दिए हैं और फौरी तौर पर मुतबादिल रूट पर काम शुरू किया जाए। इस मौके पर MLA हल्का लछराट बाज़ल अली नकवी ने कहा कि सड़क की बहाली का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा, 1-2 दिन के अंदर इस मामले का हल कर लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पूंछ मुमताज़ काज़मी SSP पूंछ रियाज मुगल ने कहा कि पूंछ का इलाका लिटरेसी के एतबार से पहले नंबर पर है। कुछ शरपसंद अनासर तलबा को पढ़ाई से हटाकर एहतजाजी जलसे जुलूसों से रास्ते बंद करके अपने आमा में खलल डालने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अरसे से चंद शरपसंद अनासर तलबा को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर रहे हैं जो मनफी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। कॉलेजेस के तलबा का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए वालिदैन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और अपने बच्चों की पढ़ाई पर नजर रखें कि उनके बच्चे कॉलेजेस में तालीम हासिल कर रहे हैं या सड़कें बंद करके एहतजाज और नाराबाजियों में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि एहतजाज के लिए जबरन क्लासेस से निकलने पर मजबूर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तलबा की तरफ से दरख्वास्त पेश की गई है, जिसके मुताबिक इस घिनौने खेल में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली आज़ाद कश्मीर डॉक्टर मखदूम अली सैयद चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की क़यादत में यूनिवर्सिटी कोटली की तलबा व तालबात ने गाजियों और शहदा की सरजमीन छम का विजिट किया। यूनिवर्सिटी कोटली के तलबा व तालबात का एक रोज़ा मालूमाती दौरे पर छम सेक्टर पहुँच गए। पाक आर्मी के जवानों ने हैदर मीनार छम पहुँचने पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के तलबा व तालबात का इस्तकबाल किया। हैदर मीनार पर बच्चे और बच्चियों के लिए नाश्ता और रिफ्रेशमेंट का अहतमाम किया गया। पाक फौज के जवानों ने छम सेक्टर पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी और मंत्री तहसील हेडक्वार्टर का विजिट करवाया और इस मौके पर यूनिवर्सिटी के तलबा तालबात ने 66 ब्रिगेड के कमांडर और 46 एक के कर्नल जीशान का शुक्रिया अदा करते हुए मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि छम में जिस तरह से पाक फौज ने हमारा इस्तकबाल और प्यार दिया हम कभी भी नहीं भूलेंगे। हम एक अच्छा मैसेज लेकर जा रहे हैं। पाक फौज के शहदा की कुर्बानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। हमें हमेशा से अपनी पाक फौज पर फख्र है जो हर मुश्किल घड़ी में हर महाज पर हमारे साथ शाना बशाना खड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस NC पार्टी के चेयरमैन उमर अब्दुल्ला ने मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला का हलफ उठा लिया। डॉन अखबार की रिपोर्ट में भारतीय NDTV के हवाले से बताया गया कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के बाद तश्कील पाने वाली पहली हुकूमत है और हुक्मरान जमात BJP के रुकन और मकबूजा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला से ओहदे का हलफ लिया। इससे कबल वो 2009 से 2014 तक इस ओहदे पर फाइज रह चुके हैं और ये उनका दूसरा दोहरे इक़्तिदार होगा। वो शेख अब्दुल्ला के पोते और फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं। ये दोनों मकबूजा जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं और रवां साल 3 मराहिल में होने वाले इंतखाबात में सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाली उमर अब्दुल्ला की पार्टी आर्टिकल 370 की मनसूखी की सख्त मुखालफ है और जिसने मुतनाज़े इलाके को नीम खुद मुख्तार हैसियत दी है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़यादत में भारत के हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद का रुकन है और हलफ बर्दारी की तकरीब में अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ शिरकत करने वाले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक्स पर उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रियासत के बगैर हुकूमत की तश्कील आज अधूरी महसूस होती है। डॉयचे वेले ने राहुल गांधी के हवाले से रिपोर्ट किया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम से जमहूरियत छीन ली गई और आज हम इस अहद की तजदीद करते हैं कि जब तक रियासत का दर्जा मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो जाता तब तक अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे।
आज़ाद कश्मीर न्यूज़पेपर सोसाइटी के सदर साबिक वाइस चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रेस फाउंडेशन मोहम्मद अमजद चौधरी हाफिज मोहम्मद साजिद की वालिदा मोहतरमा इंतकाल कर गईं। मरहुमा की नमाज जनाजा गुज़श्ता रोज़ बाद नमाज असर रूहानी मरकज़ खानका फतिया दरस शरीफ गुलहार में अदा की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर माल चौधरी मोहम्मद इखलाक, साबिक सीनियर वज़ीर मलिक मोहम्मद नवाज खान, मेंबर कश्मीर कौंसल मलिक मोहम्मद हनीफ, मुशीर सदर रियासत चौधरी महबूब एडवोकेट, मेंबर जिला कौंसल शाहनवाज यासीन, डिप्टी कमिश्नर चौधरी हक नवाज, डिप्टी डायरेक्टर इतलात जावेद मलिक, साबिक सदर AKNS सरदार जाहिद तबस्सुम, साबिक सदर कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम एजाज अब्बासी, साबिक सदर कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम सरदार बशीर उस्मानी, शहजाद राठौर, मुमताज़ खाकसार, सदर अंजुमन ताजरान मलिक मोहम्मद याकूब, मरकजी नायब सदर पीपल्स पार्टी अब्दुल कय्यूम कंवर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी शाहनवाज यासीन और पीपल्स पार्टी रहनुमा तारिक दाऊद, सियासी और समाजी शख्सियात ज़िला इंतज़ामिया समेत बड़ी तादाद में अवाम इलाका शरीक हुए। चीफ एडिटर रोज़नामा जम्मू कश्मीर आमिर महबूब ने चीफ एडिटर रोज़नामा सदाए चनार और सदर AKNS अमजद चौधरी मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सदाए चनार हाफिज मोहम्मद साजिद की वालिदा मोहतरमा की वफ़ात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। चीफ एडिटर रोज़नामा जम्मू कश्मीर आमिर महबूब ने कहा कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला और अरफा मकाम अता फरमाए और जुमला पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए। अमजद चौधरी की वालिदा की रहलत चीफ एडिटर रोज़नामा जम्मू कश्मीर आमिर महबूब का इजहार तज़ियत और एडिटर शहजाद राठौर, ग्रुप एडिटर राजा कफील समेत रोज़नामा जम्मू कश्मीर और डिजिटल के कारकुनान की अमजद चौधरी से ताज़ियत। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त दीजिए।